आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे नाम देख रहे हो इलेक्ट्रो, जो कि करंट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि कोई कंडक्टर है या कोई वायर है जिसमें से आज इतना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये करंट इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में हम लोग थंब को रखेंगे, और ये जो कर्ल फिंगर्स होंगे ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे मान ले कि ये कोई कंडक्टर है और इसमें से आज इतना करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में इस थंब को रख देंगे, और ये जो कर्ल फिंगर्स होंगे ये हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन शो करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इसके सराउंडिंग में प्रोड्यूस्ड होंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर आ रही है और इस साइड से वो फिर से प्लेन के अंदर जा रही है। तो ये जो डायरेक्शन होंगी ये हमें इस मैग्नेटिक फील्ड की मिलती है। इसके अंदर हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रही है। यही हमें फैराडे इन्होंने कहा, ओरस्टेल इन्होंने कहा था कि किसी भी कंडक्टर के किसी भी मेटल वायर से अगर करंट फ्लो हो रहा हो तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। इसके बाद जो फैराडे है, माइकल फैराडे, इन्होंने सोचा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड हो रहा हो, यानी कि करंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो क्या इसका अपोजिट भी पॉसिबल है? क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस्ड हो सकता है? तो वही हमें इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर देखना है। तो अभी यहाँ पर आप लोग पहले समझो ये क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड मतलब एक कॉइल होती है, इस तरह की ये कॉइल जो दिखाई दे रही है, ये वाली, इसे हम लोग नॉर्मली सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है। सोलेनॉइड की एक प्रॉपर्टी क्या होती है? सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पर प्रोड्यूस्ड होती है ये सारी की सारी आपस में पैरेलल होती है। इसका मतलब आप इस सोलेनॉइड के अंदर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड को चेक करो, आपको हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम ही मिलेगी। तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, क्योंकि वो हर जगह पर क्या होती है? सेम होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या लिया हुआ है? एक सोलेनॉइड लिया हुआ है, ये सोलेनॉइड कॉइल है। उसके बाद ये जो सोलेनॉइड कॉइल है ये हम लोगों ने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो इसका एक एंड जो है वो इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और सेकंड एंड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? करंट होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो जब आप इस स्विच को ऑन करोगे, सर्किट में लगा दोगे, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो करंट कहाँ से फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा इस सोलेनॉइड कॉइल से। सही है। अब सोलेनॉइड कॉइल से फ्लो होने का सोलेनॉइड कॉइल से जब करंट फ्लो होता है तो अब करंट की डायरेक्शन देखो कैसी है। करंट जो है वो ऐसे जा रहा है, इस तरह से, है कि नहीं? मतलब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से दिखाई दे रही है। देखो इस तरह से जा रहा है करंट। और सोलेनॉइड मतलब ये क्या बन रहा है? एक सर्कुलर लूप ही बन रहा है, इस तरह का सर्कुलर लूप। देखो इस तरह का सर्कुलर लूप बन रहा है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि करंट अगर सर्कुलर लूप में फ्लो हो तो वो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जैसे कि मानो ये कोई करंट है, तो करंट अगर इस कॉइल के अंदर फ्लो होगा तो जो राइट हैंड थंब रूल हम लोग यूज करते थे उसको उसका इनवर्स लेना होता है। जैसे कि ये कर्ल फिंगर जो होंगे वो हमें करंट की डायरेक्शन देंगे, और ये जो थंब होगा ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे। तो इस तरह से ये करंट जा रहा है तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है। थंब बाहर की तरफ आ रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो रही है? आउटवर्ड प्रोड्यूस्ड हो रही है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये करंट जो है वो इस तरह से जा रहा है। सही है कि नहीं? ये कॉइल इस तरह से रखी हुई है, ऐसी। आप देख सकते हो ऐसा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा ना, तो ऐसे रखी हुई है ये कॉइल। समझ रहे हो? तो अगर करंट इसके अंदर इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो करंट जो है ऐसे जा रहा है। तो करंट अगर इस तरह से जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन शो कर रहा है बेटा? ये शो कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये जो होंगी ये बनेंगे हमारी मैग्नेटिक लाइंस।
और आप देख सकते हो सेंटर में ये सारी लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होती है। इसका मतलब सेंटर में या फिर इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ तक क्लियर है? सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो होगा और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होंगी उस कॉइल के सराउंडिंग में। अब हमने और एक कॉइल लिया हुआ है और इस कॉइल को आप लोगों ने उस सोलेनॉइड कॉइल के पास रख दिया। अब यहाँ पर क्या यूज किया है हमने, ये गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका मेन पर्पस क्या होगा? टू मेजर दी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो गैल्वेनोमीटर होगा, तो आप बोलोगे कि सर एमीटर भी तो करंट ही मेजर करता है। सही है, एमीटर भी करंट को ही मेजर करेगा, लेकिन एमीटर सारी की सारी वैल्यू मेजर नहीं कर पाता। जैसे कि बहुत ही स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो किसी वायर के अंदर, तो वहाँ पे आप लोगों को एमीटर का जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होते हुए नहीं दिखेगा। लेकिन गैल्वेनोमीटर जो होता है ये एक सेंसिटिव डिवाइस होता है। सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी किसी वायर के अंदर प्रेजेंट हो तो ये गैल्वेनोमीटर आपको रीडिंग शो करेगा। साथ ही साथ गैल्वेनोमीटर जो होता है इसकी अगर आप लोग स्केल देखोगे तो ये इस तरह से स्केल उसकी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पे ज़ीरो होता है इसका सेंटर में और इस साइड में नंबरिंग होती है, इस साइड में नंबरिंग होती है। तो इसका अगर पॉइंटर ऐसा है और मानो करंट जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अगर करंट ने डायरेक्शन चेंज कर ली, करंट अगर राइट डायरेक्शन में चला गया, तो ये ज़ीरो जो है इसका न्यूट्रल पॉइंट होगा और ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंटर है वो अब राइट डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या, करंट जो है वो अब राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो गैल्वेनोमीटर के 2 एप्लीकेशंस होते हैं, 2 यूजेज होते हैं उसके। एप्लीकेशन से अच्छा कि हम यूजेज कहें, 2 यूजेज होते हैं। फर्स्ट यूज क्या होगा उसका, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर करेगा और सेकंड क्या होगा, ये डायरेक्शन भी शो करेगा। इसलिए गैल्वेनोमीटर जो है वो हम लोग यहाँ पे लगाए हुए हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे अब होगा क्या? अब यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। याद रखो इस कॉइल को किसी भी तरह का सप्लाई नहीं है। सप्लाई सिर्फ किसे दिया है हमने? इस सोलेनॉइड कॉइल को हम लोगों ने सप्लाई दिया हुआ है। अब होगा क्या? सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? इस कॉइल को लेना है और इस कॉइल को इस सोलेनॉइड कॉइल के पास में इस तरह से मूव करना है। आप कैसे भी मूव करो उसे, ऐसे मूव करो या फिर ऐसे मूव करो, कैसे भी इसके सराउंडिंग में उसको घुमाना है। ठीक है? तो जब आप इस कॉइल के सराउंडिंग में अगर घुमाओगे, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वैरी होते जाती है। जैसे कि अगर हम लोग इस सोलेनॉइड कॉइल की बात करें, इसके पास में जो एरिया होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होंगी और जैसे ही आप इस कॉइल से दूर चले जाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होते हुए आप लोगों को दिखाई देंगी। और आप क्या कर रहे हो? ऐसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो रही है बेटा? अब मैग्नेटिक फील्ड हो रही है चेंज, क्योंकि हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? वैरी हो रही है। तो ऐसे अगर मैग्नेटिक फील्ड वैरी होंगी और आप इस कॉइल को उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मूव करोगे, तो आपको ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसका पॉइंटर डिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगा। और इस गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस्ड हो चुका है और वो जो प्रोड्यूस्ड करंट होगा, उस प्रोड्यूस्ड करंट को ही हम लोग यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। उसी को ये क्या कहा जाएगा यहाँ पर? इंड्यूस्ड करंट। ठीक है? और ये इंडक्शन जो वर्ड है, ये भी इसी से रिलेटेड है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल ने प्रोड्यूस्ड की, उस अब ये कॉइल इस कॉइल के कांटेक्ट में नहीं है। सिर्फ इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड की थी, हमने सिर्फ उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसे मूव किया। तो ये कहाँ पर मूव हुआ? ये मूव हुआ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अगर कोई भी कंडक्टर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मूव किया जाता है, तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड होता है। तो क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने इस करंट को प्रोड्यूस किया, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहेंगे और इसी प्रोसेस को हम लोग इंडक्शन कहेंगे। इंडक्शन में किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, फिर भी कंडक्टर के अंदर करंट जो है वो इंड्यूस्ड होता है। ठीक है? तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और एक बात समझो, आप यहाँ पर सिर्फ इस कॉइल को आपको क्या करना है, दोनों में से किसी को तो भी मूव करना है। चाहो तो आप इस कॉइल को भी स्टेशनरी रखो,
इसको अगर एक ही जगह पे रखेंगे और ये जो सोलेनोइड कॉइल है इसको अगर हम लोग मूव करेंगे फिर भी क्या होगा, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगी इसके लिए, क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये कॉइल किसके अंदर आ जाएगा, ये कॉइल आ जाएगा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और अगर इस कॉइल को हमने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो इस कॉइल के अंदर करंट जो है वो प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो यहां से जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन निकल के आता है वो क्या आता है, व्हेन एन metal wire or any conductor is placed in changing magnetic field, then current will induced in that conductor। किसी भी कंडक्टर को अगर आप लोग किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो करंट उस कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस्ड होता है और उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। आई होप अभी आपको क्लियर होगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है और यहाँ पे क्या पढ़े हमने अभी, मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, आगे अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये चेंजिंग है, सही है। जैसे कि अभी हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है और उसकी वजह से करंट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस्ड हो रहा है। अगर करंट प्रोड्यूस्ड होगा तो डेफिनेटली उस करंट की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होंगी और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। इस चैप्टर का ये लास्ट रूल है। आपको हर एक रूल का पर्पस पता होना चाहिए। सबसे पहले कौन सा रूल पढ़े थे हमने, सबसे पहले हमने देखा था राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करने के लिए हम लोग इस राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। सेकंड हमने पढ़ा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का क्या काम था, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जो हमने इलेक्ट्रिक मोटर में देखा, सही है। और जो अभी थर्ड पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और ये जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होगा इसका पर्पस होगा टू शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इसकी क्या, इसका मेन पर्पस क्या होगा, इसका मेन पर्पस होगा इंड्यूस्ड करंट, जो मतलब जो करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसके डायरेक्शन अभी हम यहाँ पे शो करेंगे। तो जैसे कि अभी ये राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, तो इस तरह से ये भाई यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये जो थंब होगा ये थंब मोशन ऑफ कंडक्टर शो करेगा। जिस डायरेक्शन में आप कंडक्टर को मूव कर रहे हो उसके डायरेक्शन में आपको थंब को रखना है। ये जो इंडेक्स फिंगर होगा ये इंडेक्स फिंगर फिर से मैग्नेटिक फील्ड ही शो करेगा और ये जो मिडल फिंगर होगा ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो ये जो थंब होगा ये मोशन ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है और ये जो मिडल फिंगर होगा ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट शो करेगा। ठीक, देखो जैसे कि हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखते ताकि आपको क्लियर हो। देखो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते इस तरह की एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये होती है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो पर बोर्ड को परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस बोर्ड के अंदर जा रही है, सही है। अब हमने क्या किए, एक कंडक्टर को लिए और इस कंडक्टर को आपने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और इस डायरेक्शन में इसे मूव किया, इस डायरेक्शन में आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। अगर कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव होगा इसका मतलब ये कंडक्टर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव हो रहा है, तो डेफिनेटली इस कंडक्टर के अंदर करंट जो है वो इंड्यूस्ड होगा। और जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है हमें बताना है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो इसके ऊपर फोर्स लगाया हुआ है वो कौन से डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में।
तो उसकी जो मोशन होगी उस मोशन की तरफ आपको क्या करना है, थंब को रख देना है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड इन द अंदर है, सही है, इनवर्ड। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई मोशन की डायरेक्शन, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये जो मिडल फिंगर होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब इस कंडक्टर के अंदर जो करंट प्रोड्यूस्ड होगा, जो करंट इंड्यूस्ड होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अंडरस्टूड? या फिर और एक एग्जांपल ले लो, मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये किसका सिंबल होता है, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है। इसका मतलब ऐसा आप इमेजिन करो कि बोर्ड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, और ऐसे रख दो ये कंडक्टर और इसको मूव करो इस डायरेक्शन में। अब बताओ, अब कौन से डायरेक्शन में इस कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस्ड होगा। राइट हैंड थंब रूल लगा देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोशन के अलोंग थंब को रख देंगे। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है, सही है, इस तरह से है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है और इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में ये कंडक्टर मूव हो रहा है। तो ये जो थंब, ये जो मिडल फिंगर होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर भी करंट जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। समझ रहे हो? जैसे कि मानो और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मानो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ये फ्लो हो रही है राइट डायरेक्शन में। इसके अंदर हम लोगों ने एक कंडक्टर को रख दिया, ठीक है, मान लो इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, और इसको हम लोग रखा कैसे हुआ है बेटा, ऐसे रखा हुआ है इसे, इस तरह से। लेकिन अभी यहाँ पे बोर्ड पे मैं ऐसे ही दिखाऊंगा इसे, तो लेकिन रखा हुआ कैसे, ऐसे ऐसे रखा हुआ है इसे। मतलब इसका पोजीशन और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और आपने क्या किए, बाहर से इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट किए। तो फोर्स लगाने के बाद आप उसको ऐसे घुमा रहे हो, इस तरह से घुमा रहे हो। तो आपने इसको किसके अंदर घुमाया, आपने इसको इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट किया। इसका मतलब ये कंडक्टर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव हो रहा है, और अगर ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव होगा तो डेफिनेटली इस वायर के अंदर क्या होगा, करंट जो है वो इंड्यूस्ड होगा। सही है, अब हमें निकालना है उस करंट की डायरेक्शन क्या होंगी। सबसे पहले यहाँ पे सोचो, जैसे कि हमने इस पे सबसे पहले फोर्स कैसे लगाया, ऊपर की तरफ, मतलब ये कहाँ पे मूव हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में, सही है। ये कैसे मूव हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा तो उसके डायरेक्शन में मैं थंब को रख दूंगा, क्योंकि ये मोशन को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में। तो ये जो मिडल फिंगर होगा ये कौन सी डायरेक्शन शो कर रहा है, ये इनवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब करंट जो है वो इनवर्ड जा रहा है, करंट जो है वो ए से लेके बी तक जा रहा है। मान लेते ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो करंट अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब करंट ए टू बी चला जाएगा। समझे? और जैसे कि मानो अभी यही इस तरह से मूव होते हुए नीचे आ गया ऐसे, अब फोर्स की डायरेक्शन क्या है, मतलब इसकी मोशन कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम किसे रखेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग थंब को रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में, सही है। तो सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये होगा और इस तरह से चेक करो, ये बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये होगी मोशन ऑफ कंडक्टर, और ये जो मिडल फिंगर होगा ये आउटवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, मतलब करंट जो है वो इसके अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप लोग ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट प्रोड्यूस्ड होता है उसके डायरेक्शन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो